उन ग्रहों के बारे में जो हमारा खर्च बढ़ाते हैं, पैसों की बचत नहीं होने देते और ऐसे हालात बना देते हैं जिस वजह से हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। पंडित जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं? देखो, मैंने ग्रहों का कुछ तो संकेत किया कि 12वें भाव में आपका कौन सा ग्रह होगा तो क्या होगा, मैंने बताया आपको। फिर से एक बार सुन लीजिए। राहु, शनि और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो पैसों की सेविंग्स नहीं होने देते हैं। राहु, शनि और बुध, इन 3 ग्रहों के कारण ही व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है। गुरु पैसे की बचत कराते हैं, लेकिन जिन लोगों का गुरु भी ठीक नहीं है या नीच राशि या नीच नवांशक में है, वो लोग अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने परिवार पर ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे। और जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है, वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। बुध खराब हो तो व्यक्ति को निवेश में नुकसान होगा। समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावा में पैसा बर्बाद करेगा। राहु खाने पीने, दोस्तों के साथ समय बिताने और महंगे ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने में खर्च कराता है। राहु ऐसी चीज़ों में भी खर्च कराएगा जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जितने भी एडिक्ट हैं, जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो नशा में सिगरेट हो, चाहे वो नशा में शराब हो, चाहे अल्कोहल हो, अगर राहु द्वितीय भाव को देख रहा है या द्वितीय भाव में राहु है मंगल के साथ, तो ऐसा आदमी धुएं वाला नशा करता है। और अगर चंद्रमा शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर बन रही है या चंद्रमा शनि में कोई द्वितीय भाव में है या अष्टम भाव का शनि द्वितीय भाव के चंद्रमा को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भयंकर अल्कोहलिक होता है, भयंकर शराब का आदी होता है। अब जब द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि की स्थिति या दृष्टि हो ही जाएगी या राहु की स्थिति और मंगल की स्थिति हो जाएगी, तो सेविंग्स जीरो तो हो ही जाएगी, बचत तो शून्य हो ही जाएगी, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए। इनसे बचने के लिए इनका उपाय करना चाहिए और अपने को संयम में रखना चाहिए। व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बार बार अगर खर्च कर रहा है, तो आपको मानना चाहिए कि इस व्यक्ति की शनि की स्थिति बहुत ही खराब है। चाहे गोचर में शनि खराब है और चाहे जन्म कुंडली में शनि खराब है। अगर आपकी गाड़ी बार बार ठुक रही है, लड़ रही है, आए दिन पंचर हो रही है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपके कुंडली में स्वगृही बृहस्पति चतुर्थ भाव में तो नहीं है, कहीं आपके कुंडली में शनि पीड़ित तो नहीं है, कहीं आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी शनि तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चतुर्थ भाव का स्वगृही बृहस्पति होता है, तो ऐसा आदमी अगर मकान के लिए टोकन मनी देता है तो बेईमानी हो जाती है, मकान के लिए कुछ पैसे जमा करता है तो उसमें लिटिगेशन आ जाता है और मकान अंत तक मिल नहीं पाता है, और अगर मकान मिल भी जाए तो किसी न किसी कारण से बिक जाता है, मकान का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने पत्नी, भाई, बाप, माँ, बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे। और यही स्थिति शनि की है। अगर शनि छठे, सातवें, आठवें या 12वें घर का स्वामी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को वाहन अपने नाम से नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे लोगों को लोहा सूट नहीं करता है, और जब लोहा सूट नहीं करेगा, वो आप खरीदेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी होगी। ये भी बातें तो सोचने की है ना, सबको सब चीजें सूट नहीं करती हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में मुख्य ग्रह राहु या शनि के प्रभाव में हैं, ऐसे लोगों को काफी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिलता है। और जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, उनको भी पैसों के लेन देन और निवेश से बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7.5 का 7.5 साल आपके लिए खराब होगा, ऐसा बिल्कुल कदापि मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 7.5 का कुछ फेज ऐसा होता है जिसमें अगर आप अन्यायपूर्वक धनोपार्जन कर रहे हैं, जैसे आप व्यवसायी हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं और इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इस तरह के आप गलत काम कर रहे हैं, तो फिर कानून के शिकंजे में आकर के आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो शनि की जब 7.5 महादशा, अंतरदशा आती है, तो हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा मिलता है। तो इसलिए हमको ठीक ठाक जीवन जीना चाहिए और किसी को दुख तकलीफ देने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।